उन सब का आपके साथ बड़ा पुराना संबंध है। आज मैं यहाँ पर एनएफएनएस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जैसे परिचय में बताया गया कि मुझे एनएफएनएस का एक अध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है, जिम्मेदारी मिली हुई है, परंतु हम सब एनएफएनएस में एक साथ हैं। आईपीएफटी भी एनएफएनएस में कई साल से हैं और आज मैं श्री एनसी देवबर्मा साहब को याद करना चाहता हूँ। उनको मैं श्रद्धांजलि और उनको मैं नमन करना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में आईपीएफटी ने जिस प्रकार से इस आंदोलन को एनएफएनएस में जिस प्रकार से त्रिपुरा लैंड के आंदोलन का एक ब्रिज हम सब के साथ जोड़ा, इंडिया में अलग में ही नहीं परंतु इंडिया के मेन स्ट्रीम में कार्य बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए हम उनको बहुत याद करते हैं। मैं जानता हूं कि हम सब विभिन्न जगहों से, चाहे यहाँ पर हैं हमारे साथी मेघालय से हैं, मेघालय में भी 2 जगहों से हैं, और हमारे साथी आसाम के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। मैं स्वयं भी दिल्ली में रहते हुए भी गोरखालैंड क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करता हूं। हम सब विभिन्न जगहों से होते हुए भी हम सब का डिमांड का नेचर एक ही है। हम सब ये चाहते हैं कि इस महान गणतांत्रिक देश में, ये जो हमारा इतना दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है, इसमें हमारा भी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन हो, ये हम चाहते हैं। और गणतंत्र का सबसे बेसिक कैरेक्टर, सबसे बेसिक चरित्र ये है कि गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोगों को सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलना चाहिए। आज हम जितने लोग हैं, चाहे हम गारोलैंड के साथी हैं, चाहे खासी साथी हैं, चाहे हमारे डिमा हासाओ के हैं, चाहे त्रिपुरा के हैं, हम सब जानते हैं कि हम जिस जगह में हैं वहाँ के गवर्नेंस में, वहाँ के रिप्रेजेंटेशन में जिस प्रकार का हमारा भूमिका होना चाहिए, जिस प्रकार का हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो हमें प्रोपोर्शनेट नहीं मिल पा रहा और हम अपने जगह में अपने ही अधिकारों से कई मायने से हम वंचित होते जा रहे हैं। आईपीएफटी के माध्यम से मैंने आपके डिमांड के बारे में बीते कई सालों में बहुत कुछ मैंने सीखा है, समझा है। और हम जानते हैं कि त्रिपुरा में वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, और आपके पार्टी का नाम भी इंडिजिनस से शुरू होता है, वहाँ के जो मूल लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, वो ही धीरे धीरे बहुत ही अल्पसंख्यक हो गए हैं। और उनका किसी भी जगह में, किसी भी स्तर में जो रिप्रेजेंटेशन है, वो उनका वास्तविकता को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। उनके रिप्रेजेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। और इस कारण से आपके जितने भी अधिकार हैं, चाहे वो जमीन का अधिकार हो, चाहे आपका कानून बनाने का अधिकार हो, चाहे आपके अपने ट्रेडिशनल, आपका जो लॉज है या आपके जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, उसके विषय में आपके अधिकार हो, वो सभी कुछ धीरे धीरे सिमटते जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हमारा ये जो डिमांड है वो कोई गैर संवैधानिक डिमांड नहीं है। हमारे ये डिमांड, हम भी चाहते हैं कि भारत का जो महान संविधान है, जिसको हम सब मानते हैं, जिसको हम सब ने अपनाया हुआ है, उस संविधान के धारा में जो लिखी गई अधिकार है कि हमारा पार्लियामेंट नए राज्य का निर्माण कर सकता है या जो मौजूदा राज्य है उसके बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, उसी के तहत हम अपने डिमांड को आगे बढ़ाते आए हैं। और आज मैं एनएफएनएस के सारे साथियों की तरफ से आपको एक सॉलिडारिटी, आपके साथ एकता एक्सप्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। आज हमारे एनएफएनएस के बहुत सारे साथी यहाँ नहीं आ पाए हैं, परंतु सभी ने आपके लिए सॉलिडारिटी का मैसेज भेजा है। सभी ने आपके साथ एकबद्ध होकर अपने ताकत को आपके साथ लगाने का मैसेज भेजा है। और आज मैं एनएफएनएस की तरफ से आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं और आपकी लड़ाई में हम सब एक हैं। आपकी लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है, आपका डिमांड हमारा अपना डिमांड है, और आपका जो इंडिजिनस लोग का वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के विषय में जो आपका संग्राम है, उस संग्राम में हम सब आपके साथ हैं। इस बात का मैं आपको आश्वासन दिलाने आया हूँ। बीते दिनों में भी मैं
बहुत बार आपके पास आया हूं और आने वाले दिनों में भी आपके हर एक कार्यक्रम में जहां तक संभव होगा मैं आपके साथ संलग्न होऊंगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, ये मैं आपको वचन देना चाहता हूं। मैं जानता हूं बीते दिनों में कई प्रकार के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, आईपीएफटी के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के क्राइसिस आई, मगर मैं मेरे आईपीएफटी के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस सब क्राइसिस के बीच में भी आपने अपने पार्टी को स्टीयर करके ठीक दिशा आपने दी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आईपीएफटी जो आज सरकार का पार्ट है, आज जो त्रिपुरा सरकार आप लोग चला रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपका मकसद सरकार में पहुंचने का नहीं है। आप लोग सरकार में हैं मगर आपका मकसद सरकार में रहने का नहीं है, वो आपका प्राइमरी आपका मकसद नहीं है। आपका प्राइमरी मकसद लोगों के संग्राम को आगे बढ़ाने का आपका ये मकसद है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारे शुक्ला भाई मंत्री बनने के बाद भी आज मंत्री के कुर्सी में नहीं बैठे मगर यहाँ जंतर मंतर में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार के भाग होते हुए भी आज यहाँ पर आकर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये प्रूव करता है कि आप लोग का मकसद सरकार में बैठने का नहीं है, आप लोग का मकसद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का है। हमारे निकमान भाई भी सरकार के ओहदा में बैठ चुके व्यक्ति हैं और जब मैंने देखा, मैं उनके पास भी गया, जब टूरा में गया था, सरकारी अधिकार चलाते हुए भी जब वो डिप्टी सीएम थे तब भी वो लगातार जन कार्यक्रम में वो बढ़ते रहे। तो एनएफएनएस में हम लोग जितने लोग हैं, हम सब अपना वॉलेंटरीली जनता के लिए काम करने के लिए हम सब समर्पित हैं। हम किसी कुर्सी के लिए नहीं, किसी सरकार चलाने के लिए नहीं। वो सरकार चलाने का तो इनका दायित्व इनको मिला है, मगर इनका मिशन सरकार चलाना नहीं है। इनका मिशन अपना त्रिपुरा लैंड को पाने का इनका मिशन है। और मैं आपसे पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप सबके साथ मैं पूरा विश्वास आपके साथ बराबर रखता हूँ कि इस डिमांड को हम निश्चय ही बहुत जल्दी हासिल कर पाएंगे और हम निश्चय ही अपने गंतव्य में पहुँच पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग इतनी दूर की यात्रा करके, मुझे मालूम है कितनी दिक्कतों के साथ इतनी लंबी यात्रा करके आप लोग यहां तक पहुंचे हैं और यहां पर आपने बड़े कठिनाइयों के बावजूद यहां पर एकत्रित होकर आप सब ने ये धरना दिया है। आप सबका ये धरना चाहे देखने में एक दिन का कार्यक्रम ही क्यों ना दिखे, परंतु आने वाले दिनों के इतिहास में आपका एक एक पार्टिसिपेशन, एक एक दिन, एक एक कार्यक्रम सब आने वाले इतिहास के पन्नों में आपका लिखा जा रहा है। और ये इतिहास हम सब के लिए एक स्वर्णिम इतिहास होगा, ऐसा हम पूरा पूरा विश्वास करते हैं। आप सबको फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं और आपके साथ सबके साथ अपना सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हुए मैं अपने बातों को यहीं विराम देना चाहता हूं। आप सब और हम सब का लक्ष्य प्राप्त हो, जल्दी प्राप्त हो, भारत मजबूत हो। जब तक हम एक एक लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक समग्र में भारत मजबूत नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत मजबूत है मगर हम कमजोर हैं। जब हम ताकतवर होंगे तब भारत ताकतवर होगा। हमारा नारा भी यही है। हम भी प्रधानमंत्री के नारा वन नेशन में हम विश्वास करते हैं, मगर उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं वन नेशन मेनी स्टेट्स हम कहते हैं।